इन राजा बाबू को, दूल्हे साहब को देख लो जरा। अब आप पूछेंगे कि दूल्हे साहब कौन है? ये दूल्हे साहब को पहले मैं एक बार आपके सामने दिखा दूं। ये दूल्हे साहब जो है केदारनाथ की यात्रा पे गए हुए हैं, आधे घंटे में 4 बार कपड़े बदल देते हैं भैया ये आदमी। अब मैं पहले आपको इनके कपड़े बताता हूँ, उसके बाद कपड़े पे टिप्पणी। ये देखिए जरा, ये फिर दूल्हे साहब ने कपड़े चेंज करे, फिर दूल्हे राजा ने कपड़े चेंज करे। ये देखिए फिर दूल्हे राजा का गेटअप। अब सुन ली, नरेंद्र मोदी जी इतने चमत्कारी बाबा हैं, ऐसे विकास करते कि मोदी जी का विकास दिखाई नहीं देता। 2 करोड़ रोजगार दिया, किसी को पता चला कहाँ दिया? 100 स्मार्ट सिटी ऐसे बना दी कि दिखती नहीं है कहाँ बनी है। ढूंढ लीजिए विकास, आप मिल जाए तो आपको पता चल जाएगी। 100 स्मार्ट सिटी ढूंढिए ना कहाँ पर है। तोहफा दिया, 75,000 रोज नौकरी दे दी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ वो नौकरी कैसे दी। जैसे आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी ना, वो 2 करोड़ रोजगार से आप वापस अपनी औकात पे आ गए। 76,000 रोजगार जो आपने बात करी है, 75,000 रोजगार। मैंने तो 1,000 बढ़ा दिया फिर भी खड़े खड़े, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं ये वापस से अपनी औकात पे आ गए। लेकिन मोदी जी अंदर पूछ रहे हैं कि अब तो ठंड आ गई है, सिकंजी और ठंडाई का ही ठेला लगाना है, ये वापस से पकौड़े शुरू कर दें, जरा ये तो बता दीजिए। दूसरी बात, मैं वापस से एक बार फिर आपको यादें दिलाना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं ना 75,000 रोजगार, 75,000 रोजगार क्या इन नौजवानों का हो जाएगा जो यूपीएससी पीईटी की परीक्षा जो दे रहे थे? ये आपको लग रहा है ये क्या कहते हैं 75,000 नौजवान है? ये लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में नौजवान जो है जो सड़क पे उतरा रोजगार मांगने के लिए, उसको रोजगार मिला नहीं। दूसरी बात सुन लीजिए, पीटी की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा को लेकर जितनी भी छात्राएं थी, उन्होंने जो वीडियो के नीचे कमेंट करें, अगर आप वो कमेंट पढ़ लेंगी ना जाकर, तो आपको खुद आपका सीना, आपका कलेजा पसीज जाएगा, क्योंकि आप खुद एक नारी हैं। पता है आपको, एक महिला नीचे लिखती है, एक बहन नीचे लिखती है कि मेरा बेटा था, मैं उस बच्चे को, अपने बच्चे को लेकर परीक्षा देने के लिए गई, और वो लिखती है कि भैया मैं इतनी मुश्किल से गई कि मैं ही जानती हूँ कि कैसे मैंने पेपर दिया। कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने नीचे कमेंट में लिखा है कि भैया हम एक बार परीक्षा देने के लिए चले गए और हम जानते हैं कि हमारे साथ बस में किस तरीके का बर्ताव हुआ, ट्रेन में हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ, मैं दोबारा परीक्षा देने नहीं जाऊंगी। तो मोदी जी खुशियां मनाइए, खुशियां मनाइए आप और आपके अंधभक्त और आपकी पार्टी के गृह राज्य मंत्री, आपके गृह मंत्री, आप सब लोग मिलकर खुशियां मनाइए, क्योंकि आप तो चाहते ही हैं कि देश का नौजवान आपसे रोजगार नहीं मांगे। और कहीं ना कहीं आप अब इस मुहिम में सफल होते जा रहे हैं। 2 करोड़ से मोदी जी 75,000 रोजगार दे रहे हैं, यानी रोजगार की संख्या घटी है, बढ़ी है नहीं। मेले में दिए रोजगार मेला लगाया। मेरी बात सुन लीजिए, रोजगार मेला कहीं कोई मेला नहीं लग रहा। रोजगार मेला जो आप लगा रहे हैं और जो आप वो मध्य प्रदेश में खड़े होकर ये झूठ की बात बोलते हैं, आपने देखा नहीं मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हालत है कि एक महिला को जिस प्रकार से आप देखते हैं कि भाई वो डिग्गी के अंदर डाल के ले जाया जाता है, देखते हैं आप उसके बच्चे को डिग्गी के अंदर डाल के ले जाया जाता है, आपने देखा है ना वो, या वो तस्वीरें आपने नहीं देखी? वो डिग्गी के अंदर, बाइक की डिग्गी के अंदर डाल के ले जाया जाता है, एम्बुलेंस नहीं मिलती है, इलाज नहीं मिलता है, उनका बच्चा मर जाता है। क्या आपको दिख नहीं रहा है? क्या आपने कभी किसी नेता के, किसी मंत्री के, किसी एमएलए या संतरी के बच्चे को, उसके बच्चे को ऐसे डिग्गी के अंदर डाल के ले जाते हुए देखा है? गरीब आदमी के लिए इस देश के अंदर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती, इस देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं होती। सरकार जब बेटियां रोजगार देने जाती हैं, वैसे तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, आज मेरे पास में कुछ ऐसी योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी देश के सामने, जनता के सामने लेकर आए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक बार, प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को यह योजना लेके आई गई थी। मेक इन इंडिया, ठीक है ना, 25 सितंबर 2014। इनको मेक इन इंडिया की याद नहीं आती, जैसी दिवाली करीब आ जाती है चाइनीज आइटम का बहिष्कार करो। अरे आप जाकर देखिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जो लड़ियां लटका रखी है, क्या वो इंडिया में बननी है? सब चाइना की हैं। ये सिर्फ देश की जनता को पागल बनाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। ऊपर वाले ने ऊपर से इंसान को उतारा था, नीचे इंसान ने उसको हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट दिया, फिर जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया, फिर मजहब के नाम पर बांट दिया, और अब रंग के नाम पर भी बांट दिया है कि अगर भगवा पहन रखा है तो हिंदू है, हरा पहन रखा है तो मुस्लिम है। ये लोगों ने अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया। अरे भैया, क्या भगवा कोई मुसलमान नहीं पहन सकता? क्या हरा कोई हिंदू नहीं पहन सकता? इन्होंने लोगों को सिर्फ बांटने का काम किया है। दूसरी बात, सांसद ग्राम आदर्श योजना आपको याद होगी, जो 11 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने बनाई थी। क्या हुआ उसका कि हर जो सांसद है वो हर एक गांव आदर्श बनाएगा। कितने गांव आदर्श बने? आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी इतने चमत्कारी बाबा हैं, ऐसे विकास करते कि मोदी जी का विकास दिखाई नहीं देता। 2 करोड़ रोजगार दिया, किसी को पता चला कहाँ दिया? 100 स्मार्ट सिटी ऐसे बना दी कि दिखती नहीं है कहाँ बनी है। ढूंढ लीजिए विकास आप,
मिल जाए तो आपको पता चल जाएगी। 100 स्मार्ट सिटी ढूंढिए ना, कहाँ पर है, लेकिन दिवाली कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी, ढूंढ के लाइए जरा। लेकिन दिवाली पे जो ऑफर दे रहे हैं, देखिए ना, किसानों को दिया है, किसानों को तोहफा दिया। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, 2000 रुपए में क्या आपका घर चल जाता है? मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के तमाम सांसदों को मैं एक एक महीना जो है मैं अपने घर से दूं, चाहे मैं इनको 2-2 हजार रुपए देता हूँ सबको, एक एक महीने के, जितने भी सांसद है बीजेपी के सबको 2-2 हजार रुपए देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि आप एक एक महीने का अपना वेतन भत्ता माफ करो और 2000 रुपए में अपना घर चला कर दिखाओ। 2000 रुपए, सुन लीजिए, 2000 रुपए ये उनको आप दिखाइएगा जाकर, ठीक है ना। 2000 रुपए की किसान की औकात है भाई, किसान की। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपसे, अरे भैया मैं क्या, सम्मान निधि 2000 रुपए की सम्मान निधि आप दे रहे हैं, वो किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता है, किसान को फसल का मुआवजा नहीं मिलता है, आप 2000 रुपए में, अरे किसान को नहीं चाहिए आपका 2000 रुपया, किसान आपको कहता है कि आप उसकी फसल को सही दाम पर ले लीजिए, उसको आपकी कोई सम्मान निधि और कोई 2000 रुपए नहीं चाहिए, उल्टा किसान इस देश को कमा के देता है। दूसरी बात, इन राजा बाबू को, दूल्हे साहब को देख लो जरा। अब आप पूछेंगे कि दूल्हे साहब कौन है? ये दूल्हे साहब को पहले मैं एक बार आपके सामने दिखा दूं। ये दूल्हे साहब जो है केदारनाथ की यात्रा पे गए हुए हैं, आधे घंटे में 4 बार कपड़े बदल देते हैं भैया ये आदमी। अब मैं पहले आपको इनके कपड़े बताता हूँ, उसके बाद कपड़े पे टिप्पणी। ये देखिए जरा, ये फिर दूल्हे साहब ने कपड़े चेंज करे, फिर दूल्हे राजा ने कपड़े चेंज करे, ये देखिए फिर दूल्हे राजा का गेटअप। अब सुन लीजिए, एक गोविंदा की फिल्म आई थी, गोविंदा को आपने देखा होगा, वकील की भी ड्रेस पहनता था, पुलिस की भी ड्रेस पहनता था, इन्होंने तो जनाब ने गोविंदा को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा। गोविंदा भी पीछे है इनके। दूसरी बात, दिख रहे हैं, भक्ति में लीन, भक्ति में, सुन लीजिए, ये है प्रधानमंत्री मोदी जो देश को, सुन लीजिए, देश को नंगा करके 10 लाख का सूट पहनते हैं, एक एक घंटे में 4-4 बार कपड़े चेंज करते हैं। और एक थे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने फटी धोती पहनी और इस देश को कपड़ा पहनाया। एक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने कपड़े का त्याग किया, वस्त्र का त्याग किया और इस देश को कपड़ा पहनाया। और एक ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो देश को नंगा करके खुद 10 लाख का सूट पहनते हैं और खुद राजा बाबू बन के अपने आप को गोविंदा समझ के, ये गोविंदा नहीं है, ये अमरीश पुरी हैं। अमरीश पुरी भी दिल का अच्छा इंसान था। ये मैं बताता हूँ आपको, ये अमरीश पुरी भी जो है वो दिल के एक अच्छे इंसान थे व्यक्तिगत तौर पर। ये तो व्यक्तिगत तौर पर ये तो समझते हैं कि सीधा देश की जनता के जो पेट में एक बार पाइप डाल के इनका एक बारी में सारा खून निकाल लूँ, इनको कुछ रहने के लायक ही ना छोड़ूं मैं। दूसरी बात यह कि जिस प्रकार से देश की स्थिति है, क्या वो आपसे या मेरे से किसी से भी छिपी नहीं है, में लीन है एकदम, आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बोले कि धनतेरस के अवसर पर सभी को अपना अपना घर मिलेगा। अरे भैया घर छोड़ दीजिए, एम्बुलेंस दिला दीजिए। एम्बुलेंस अगर लोगों को मिल जाए तो लोगों का इलाज हो जाए। अरे आज अस्पताल में जाकर देखिए, धनतेरस का दिन है, दिवाली कल है, फिर दिवाली फिर परसों बड़ी दिवाली है एक दिन बाद, ठीक है, गोवर्धन है, भैया दूज है, त्योहारों का अवसर है। दूसरी बात यह कि त्योहारों के अवसर पर इनको जो है, होली पर कुछ लोग आ जाते हैं, पानी मत बिखेरो, ठीक है जी भैया, दिवाली पे बम मत फोड़ो, ठीक है, चाइनीज लड़ियों का बहिष्कार करो, चाइना का बहिष्कार करो। मतलब हर एक त्योहार पे आदमी ठेके से शराब ले और शराब पी के घर में पी के टुल रहे, यही आप त्योहारों पे कहना चाहते हैं? वो तो पोल्यूशन नहीं, मैं आपसे एक बार कहता हूँ, जब नेताजी चुनाव जीत कर आते हैं तो जो बम पटाखे फूटते हैं, क्या ये आपको ऑक्सीजन देते हैं? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ आपको, ये आपको ऑक्सीजन देते हैं। अभी सुन लीजिए, अभी गुजरात का, हिमाचल का चुनाव है, अभी देख लीजिएगा, बीजेपी का जब अवसर आता है, इनका जो भी इनकी जब पार्टी का होता है, सब खूब आतिशबाजियां होती हैं। आप एक बात मुझे बताइए, लेकिन दिवाली पर अगर एक दिन अगर पटाखे फूट गए तो सबको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, किसी को सांस नहीं आएगी। चाइनीज, सुन लीजिए, चाइनीज चीजों को, और मैं आपको बताता रहूं, ये जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, ये तो आपको ऑक्सीजन दे रही है ना। ये जो कंपनियां, जो इनसे धुआं निकलता है, कभी जाके पूछा इस धुएं से लोगों को कितनी तकलीफ होती है? ये जो टावर लगे हुए हैं, इनसे जो रेडिएशन निकलती है, इनसे लोगों को कितनी तकलीफ होती है? कभी सोचा है आपने इस बात के लिए? है आप एक बात मुझे बताइए, दिवाली इस देश की संस्कृति है। दिवाली किस लिए मनाई जाती है? दिवाली लोग खुशी से मनाए जाते हैं। दिए अभी आपको दिखा दूंगा, सुन लीजिए, भाजपा के कार्यालयों पे लेके चलूंगा, भाजपा नेताओं के घर पे लेके चलूंगा, दिखा दीजिए कितने नेताओं के घर पे दिए लगे हुए हैं। सबके यहाँ पर चाइना की लड़ियां लगी हुई हैं, सबके यहाँ पर टोटली, और देश को समझा रहे हैं कि चाइना का बहिष्कार करो, चाइना का बहिष्कार करो। चाइना के साथ झूला तो आप ही झूलते हैं और बहिष्कार करने की हमसे कहते हैं। पाकिस्तान आपका दुश्मन है, ये बात देश की जनता को बताई जाती है, लेकिन आप पीठ पीछे जाके बिरयानी खाइए, चाहे केक कट करवाइए, वो आपकी मर्जी है। और आप क्या दे रहे हैं 75,000 रोजगार नौजवान को? देश की 133 करोड़ की आबादी है,
2 करोड़ रोजगार का वादा था आपका, आप 75,000 पे आ गए, और वो भी 75,000 पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इस देश में नौकरी सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा स्कैम है, इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक आम बच्चा जो है, एक गरीब माँ का बेटा जो है, वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरता है जिसकी फ़ीस 200-500 रुपये वो सबमिट करता है, फिर पेपर देने के लिए जाता है 50-100 रुपये किराया लगा के। जब पेपर दे के आता है तो 1 महीने 1.5 महीने इंतज़ार करता है, और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये जो इतनी सारी फीस गई, 133 करोड़ की आबादी में अगर 1 करोड़ आदमी ने भी 300 रुपये या 500 रुपये फॉर्म के फिल करे तो सरकार के पास कितना पैसा गया। लेकिन सरकार ने तो 1 मिनट में कह दिया पेपर लीक। अगर पेपर लीक तो दोबारा से फीस भरो। भैया मोदी जी, आपके लिए 300-500 रुपये छोटी रकम होती होगी क्योंकि आप हैं प्रधानमंत्री। भैया गृह मंत्री जी, आपके लिए छोटी रकम होती होगी क्योंकि भैया आपका क्या है, आप तो गृह मंत्री हैं देश के। आपका बेटा बीसीसीआई में लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है। इस देश के जवान को इतना पैसा नहीं मिलता जब वो देश के खातिर शहीद हो जाता है, लेकिन जितना पैसा बीसीसीआई के अंदर बैठ के जैसा कमा रहे हैं, कभी इनकम टैक्स सीबीआई की रेड इनके घर पे भी दरवाजे पे दस्तक दे, तब आपको पता चलेगी बीजेपी से करप्ट, घोटालेबाज और देश के अंदर बेईमान, चोर, डकैत नेता इस देश के अंदर किसी पार्टी में नहीं है। दूसरी बात, बलात्कारी किसकी पार्टी के आदमी? कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का एमएलए रहा, ठीक है। बलात्कारियों को संस्कारी, आप एक बात, आपकी माताजी पिताजी भी बोलते हैं राम रहीम को पिताजी। बताइए, संस्कारी बता रही है, क्यों नहीं बोलती हैं? आप तो कहनी बीजेपी संस्कारी है? बीजेपी वाले खुद कहते हैं ना संस्कारी। कुलदीप सिंह सेंगर संस्कारी है? आप एक महिला होते हुए शर्म नहीं आती? बीजेपी वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। हाँ, तो बीजेपी वाले से जाकर पूछिए ना कि कुलदीप सिंह सेंगर संस्कारी है? ये बताइए ना आप मुझे। कुलदीप सिंह सेंगर संस्कारी है? देश के नौजवानों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, धोखा हो रहा है। बाकी मैं देश के नौजवानों को यही कहना चाहूंगा कि आप इस देश के अंदर सबसे बड़ी मूर्खता अगर इस देश में कोई कर रहा है तो देश के नौजवान कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर कहीं सरकार बनाने की बात आती है तो सबसे ज्यादा वोट नौजवान का चाहिए होता है, ठीक है। नौजवान आज रोजगार क्यों मांग रहा है, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रही। रोजगार छीनिए, रोजगार आपका और हमारा हक है। हम नौजवानों का हक है रोजगार। हम किसी सरकार के आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हमारा हक है। क्योंकि आप जब मंदिरों में दंगे करवाते हैं, मस्जिदों पे चढ़वाते हैं, कुतुब मीनार पे चढ़ने से लेकर ताजमहल के कमरे खुलवाने तक देश के नौजवान सड़क पर उतरते हैं। रैलियां निकलने से लेकर प्रदर्शन होने तक देश के नौजवान सड़कों पर बैठते हैं, ठीक है। बड़े बड़े धरनों में देश के नौजवानों का योगदान, सरकार बनाने में देश के नौजवान का योगदान, IIT, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक के क्षेत्र में देश के नौजवान का योगदान। और हर जगह अगर देश के नौजवान का योगदान है तो देश का नौजवान अपनी इस ताकत को समझता क्यों नहीं है? देश के नौजवान को एक साथ आकर रोजगार की मांग को करना होगा और सरकार से कहना होगा हम सिर्फ उसी सरकार को वोट देंगे जो हमें रोजगार देगा। और रोजगार देने का मतलब ऐसे नहीं कि लिख दिया, उसको ऑफिशियली तौर पर कोर्ट से मैनिफेस्टो को लीगल बनाकर लेके आइए, और उसके बाद जो आप 75,000 की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, उनको कागजों में दिखाइए। और वैकेंसी एक भी लीक नहीं होनी चाहिए, जनता के सामने रखिए कि अगर 75,000 या 10,000 नौकरी निकली है तो 10,000 नौकरी में से कितनी भर्तियां हुई हैं और कितनी भर्ती में कितने गरीब परिवार के लोग लगे। ये जो नौकरी के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, ये सबसे बड़ा स्कैम इस देश का है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, पागल मत बनाइए इस देश को। ये जो आपका गुजरात चुनाव जीतने का तरीका है ना, ये नकली क्लासरूम बनाकर, नकली खिड़कियां बनवाकर, जो बाथरूम से भी छोटा 5 बच्चों का क्लासरूम बनाने का तरीका, ये तरीके पुराने हो गए हैं, ठीक है ना। वो वर्चुअल था, वैसा बनेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ वर्चुअल, वो तो अब सामने आके बताए वर्चुअल। मोदी जी ये जो फोटोग्राफर है ना, ये फोटोग्राफी का शौक छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ 2000 जो आने वाला जो चुनाव है ना 2024 का, कुर्सी से उतार देगी जनता।